Hello everyone, my name is CS Shalaka Sharma and शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का हम ये वीडियो देख रहे हैं। दिस इज सीए इंटर के लॉ का 4th चैप्टर। इस चैप्टर का ये मेरा 5th वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी 4 वीडियोस रिकॉर्ड करके हो चुके हैं जो आपने देखे होंगे। In this 5th video, in the previous four videos, हमने ये जो येलो हाईलाइटेड सेक्शंस है ये डिटेल में स्टडी किए थे। दैट इज सेक्शन नंबर 43, सेक्शन 52 टू सेक्शन नंबर 59, सेक्शन 62 एंड सेक्शन नंबर 63। अब जो हम वीडियोस देख रहे हैं, हम जो अब सेक्शंस देखने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 68, सेक्शन नंबर 69 एंड सेक्शन नंबर 70। Section 68 to Section 70 talk about buyback of securities. Let us see buyback क्या होता है, कंपनी buyback कैसे करती है और कंपनी को क्या क्या buyback के लिए compliances करने पड़ते हैं। Let us see. Buyback is the reacquisition by a company of its own securities. You have to focus on own securities. ओन सिक्योरिटीज पे क्यों फोकस करना पड़ता है? बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज बैक, वापस लेना। जब हमारी तरफ से कोई चीज ऑलरेडी किसी और के पास नहीं गई है तो हम उसे वापस कैसे लेंगे? इसलिए कंपनी क्या करती है? एक्वायर करती है। कंपनी अपने खुद के सिक्योरिटीज एक्वायर करती है। देखिए, कंपनी ने अपने सिक्योरिटीज बेचे तो उसमें पैसा आया। देखो, हमने सबसे पहले वीडियो में है ना टाइप्स ऑफ कैपिटल देखा था। हमने उसमें पेड अप कैपिटल देखा था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखा था। सो जब कंपनी ने अपने सिक्योरिटीज सेल किए तो कंपनी के पास पैसा आया। कंपनी के पास जब पैसा आया तो कंपनी का कैपिटल बढ़ा। नाउ कंपनी इज एक्वायरिंग शेयर, सो कंपनी विल गिव मनी। Company will not acquire shares of any other company because in this buyback company is required to acquire only its own money. अगर वो अपने खुद के सिक्योरिटीज परचेज कर सकती है तो ही वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न कर सकती है। केयरफुली सी द वर्ड्स, here the words are used: back, reacquisition, own securities and returning the money to its investors. सिक्योरिटीज का क्या हो रहा है? बाय बैक हो रहा है, क्योंकि एक बार बाय किसी और ने कर लिया है वो हम वापस ले रहे हैं। हम हमारे शेयर्स दोबारा एक्वायर कर रहे हैं। कंपनी दोबारा एक्वायर करेगी खुद के सिक्योरिटीज, क्योंकि कंपनी ने खुद के सिक्योरिटीज एक्वायर किए तो ही वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा दे सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी के ए, बी एंड सी इन्वेस्टर्स है। ये ए, बी एंड सी दूसरी भी कंपनी के इन्वेस्टर्स है। लेट्स से आदित्य बिरला कंपनी के है, लेट्स से टाटा कंपनी के है। इन सच केसेस अगर रिलायंस ए से किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज करता है तो वो उस इन्वेस्टर के पैसे रिटर्न कैसे कर रहा है? पैसे रिटर्न करने के लिए रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर से खुद के शेयर्स ही वापस करने हैं, तभी जाके उसके कैपिटल अकाउंट में का जो पैसा है वो कम होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। दिस इज नॉट अबाउट परचेसिंग ऑफ शेयर्स, दिस इज अबाउट बाइंग बैक our own shares and returning the money. Section 68 talks about power of the company to purchase its own securities. Section 68 of the Companies Act ने एक कंपनी को अपने खुद के सिक्योरिटीज परचेज करने का पावर दिया हुआ है। सेक्शन 69 ने ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर का कंप्लायंस बताया। एंड सेक्शन 70 ने कुछ प्रोहिबिशंस लगाए हैं। प्रोहिबिशन टू बाय बैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियों में कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक नहीं कर सकती है। Let us start with the detailed provisions of section number 68. A company may purchase its own shares or other specified securities. एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज परचेस कर सकती है, यहाँ तक हम क्लियर है। लेकिन कहीं से भी पैसा दो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए सेक्शन 68 ने जब पावर दिया है तब सेक्शन 68 ने पावर कैसे यूज करना है वो भी बताया है।
अगर एक कंपनी बाईबैक करना चाहती है तो जरूरी है उसके फ्री रिजर्व्स में पैसा होना चाहिए, या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा होना चाहिए, या फिर उसके पास कोई और शेयर्स या सिक्योरिटीज बेच के अभी ताजा ताजा पैसा आना चाहिए। प्रोसीड्स, शेयर प्रोसीड्स क्या होते हैं देखो, इफ वी से सेल्स प्रोसीड्स, सेल करके पैसा आया। इफ वी से क्रिमिनल प्रोसीड्स, क्राइम करके पैसा आया हुआ है। वैसे ही प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स, शेयर्स इशू करके कंपनी में पैसा आया। तो कंपनी को सबसे पहले क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैव लाइंग बैलेंस मनी इन इट्स फ्री रिजर्व्स, in its securities premium account, or it must have acquired some proceeds by issuing some other shares or specified securities. Only and only out of these three accounts only a company can purchase its own shares. क्या करना पड़ेगा, कंपनी अगर शेयर्स परचेज कर रही है तो इन अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ेगा, इनमें से पैसा कम होगा। दैट इज द रीजन दीज आर कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ फंड्स। पैसा कहाँ से कंपनी के बाहर जाएगा। However, no buyback of any kind of shares or other specified securities can be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified securities. जो प्रकार के शेयर्स मैंने इशू किए उसमें से पैसा आया, तुरंत वही पैसा मैंने बाईबैक के लिए खर्च कर दिया, नहीं चलेगा। अगर मुझे बाईबैक ही करना है तो व्हाई डिड आई इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द कंपनी, सो आई कैन नॉट बाई बैक, और I cannot use that funds of the company which I have earned from proceeds of the same issue, and then of the same kind of shares I am selling those shares. See, I mean I am as a company I am buying back shares. I cannot use that same money from the same kind of shares or specified securities which I have recently received by selling the same type of securities. Next, the company must have sufficient balance in any one or more of the above accounts to accommodate the total value of the buyback. One or more accounts मतलब क्या, इन तीनों में से ही मुझे बायबैक करना जरूरी है? नहीं। सिर्फ फ्री रिजर्व्स में से बायबैक करना कंपलसरी है? नहीं भैया, इनमें से किसी भी अकाउंट में पैसा रहेगा और मुझे बायबैक करना है तो आई कैन यूज एनी अमाउंट वेयर इन आई हैव सफिशिएंट बैलेंस टू डू व्हाट, टू अकोमोडेट द टोटल वैल्यू ऑफ बायबैक। मेरे कितने शेयर्स, कितने वैल्यू तक के शेयर्स मैं बायबैक करूंगी, तो अगर मैं परचेस कर रही हूँ तो मुझे पैसा तो देना पड़ेगा। ये पैसा देने के लिए उतना पैसा उन अकाउंट में अगर है, बिंदास बायबैक करो, क्या प्रॉब्लम है। देयर शुड बी अथॉरिटी इन एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज व्हाई व्हेन कंपनी बाइज बैक इट्स ओन सिक्योरिटीज इट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्वांटम, क्वांटम मतलब क्वांटिटी या लिमिट, कि क्या लिमिट तक कंपनी बायबैक कर सकती है। यहाँ दो लिमिट्स दिए हुए हैं, एक तो पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का 10% या पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का 25%। मतलब क्या है, पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स के 10% तक का अमाउंट का अगर मेरी कंपनी बायबैक कर रही है, वो अमाउंट बायबैक का पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का अगर 10% तक जा रहा है, मुझे मेरे मेंबर्स से रेजोल्यूशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं एक बोर्ड रेजोल्यूशन के दम पे ही बायबैक कर सकती हूँ। बोर्ड रेजोल्यूशन में अथॉरिटी सफिशिएंट कंप्लायंस होगा। हावेवर, अगर मेरा जो बायबैक का लिमिट है वो 25% से एक्सीड कर रहा, सॉरी 10% से एक्सीड कर रहा है, 25% तक जा रहा है, इन सच अ केस मैं सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, मेरी कंपनी के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। जनरल मीटिंग कॉल करना पड़ेगा एंड जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, जितने वोट्स
इस एजेंडा के अगेंस्ट है, उन वोट्स के 3 टाइम्स से ज्यादा अगर वोट्स फेवर में है एजेंडा के, तो आई कैन कंक्लूड दैट आई हैव ऑब्टेन्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन. So it is very necessary for us to check how we will check. We have to see the paid up equity capital of the company and the free reserves of the company. टोटल करो उसका, उसका टोटल अगर जाता है, उस अगर आप जितना बाई बैक कर रहे हो वो आपके इस टोटल के 10% तक है, बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट है. 25% तक है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी लेना पड़ेगा. चलो आगे देखते हैं. Debt equity ratio not to exceed 2:1. The ratio of the aggregate secured and unsecured debts owed by the company after buyback is not more than twice the paid up capital and its free reserves. Debt equity मतलब own funds and borrowed funds. Own funds तो कम हो जाएंगे अभी because we have bought back our securities. Buyback होने के ओके, बाईबैक करते टाइम द कंपनी हैज टू बी कॉशियस कि उसका जितना डेट है ना, इक्विटी कम हो के उसके हाफ से कम नहीं होना चाहिए. दैट इज 2:1 डेट इक्विटी रेशियो. डेट 2 इक्विटी 1, डेट 20 इक्विटी 10, डेट 40 इक्विटी 20, डेट 10 इक्विटी 5. Shares or securities being bought back are to be fully paid up. Very important. All the shares or other specified securities for buyback are to be fully paid up. See, fully paid up मतलब क्या? Partly paid shares मतलब क्या? Let's say there's a company X Limited. X Limited में A is a shareholder. A ने 2000 रुपीस के शेयर्स परचेज किए हैं एंड उसने अभी तक 100 ही पे किए हैं. क्या उसने पूरा पेमेंट कर दिया है? नो, क्योंकि वैल्यू तो 2000 है, तो 1000 का पेमेंट बाकी है. सो 1000 का ही पेमेंट हुआ है, विच मीन्स पार्टली पेड सिक्योरिटीज है. अब how does that make sense that the company while purchasing back the shares will pay that person 2000 rupees? That is the reason कि कंपनी के जो जो सिक्योरिटीज का फुल पेमेंट आ चुका है, कंपनी अब उन्हीं सिक्योरिटीज का बाईबैक कर सकती है. वो हर सिक्योरिटी जो पार्टली पेड अप है, उन सिक्योरिटीज का बाईबैक करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी तक उन सिक्योरिटीज का पैसा आया नहीं है, तो पैसा देना भी संभव नहीं होगा. Time gap between two buybacks. No offer or of buyback under section 68 subsection 2 shall be made within a period of 1 year reckoned from the date of closure of the preceding offer of buyback if any. दो buyback के बीच, दो buyback schemes के बीच 1 साल का गैप होना चाहिए. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझिए. Explanatory statement, the concept of explanatory statement is extremely important and extremely easy. Think of yourself as a member of the company who has been invited by a company to give your opinion, that is to vote on an agenda which the company requires to proceed with. Okay, तो आप गए मीटिंग में और किसी ऐसे एजेंडा पे आपके मत की, आपके वोट की जरूरत है. Will you not be required or will you not ask the company about special or particular information about what the company is doing, why the company is doing so, what all different characteristics will be possessed by such scheme that the company will be carrying out? Let us take an example of buyback. आप मेंबर है कंपनी के, कंपनी बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज करना चाहती है, जिस वजह से कंपनी आपसे स्पेशल रेजोल्यूशन चाह रही है, आपसे वोट चाहती है जिससे कि कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन मिले. डेफिनेटली आप क्या क्या चीजें पूछोगे? कंपनी क्यों बाईबैक कर रही है, राइट? कंपनी कितने अमाउंट तक बाईबैक करेगी,
ये कौन से स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है जो कंपनी बायबैक कर रही है? कंपनी अगर बायबैक कर रही है तो कंपनी बायबैक करने के लिए पैसा कहाँ से देगी? ऐसे कुछ सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं जिसका इंफॉर्मेशन आपको जरूरी होता है। आप क्या कर रहे हो? आप एक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कर रहे हो जो आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करे। Section 102 of the Companies Act mandatorily requires explanatory statement. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो स्टेटमेंट से एक कंपनी मेंबर्स को उन्होंने वोट करने के पहले कुछ चीजें एक्सप्लेन करे इन वेरियस डिफरेंट issues or in various different times. Explanatory statements are required to be given. Explanatory statement is not a fixed format of something. It is a general statement of explanations जो कि कंपनी हर प्रकार के एक्टिविटी के साथ अपने मेंबर्स को देती है. Next, time limit for completion of buyback. Every buyback shall be completed within a period of 1 year from the date of passing of special resolution. स्पेशल रेजोल्यूशन मिलने पर या बोर्ड रेजोल्यूशन एज द केस में भी 10% तक का होगा तो बोर्ड रेजोल्यूशन लिया हुआ है, 25% तक का है तो स्पेशल रेजोल्यूशन है. जिस दिन रेजोल्यूशन आया वो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी कितने टाइम तक रहेगी? 1 साल तक ही होगी. अगर रेजोल्यूशन आया है 1 साल उलट गया और कोई बायबैक नहीं हुआ, अब कंपनी पुराने रेजोल्यूशन के दम पे बायबैक नहीं कर सकता है. कंपनी विल हैव टू टेक अ न्यू resolution because the earlier resolution was valid only for a period of 1 year. Next, methods of buyback. कंपनी किस किस से बायबैक कर सकता है? From the existing shareholder or security holder on a proportionate basis. कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से भी कर सकता है. याद है हमने देखा था जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स देते हैं तो वो या तो राइट्स होता है या तो बोनस होता है. वैसे ही कंपनी बायबैक भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से कर सकती है. कंपनी ओपन मार्केट से भी अपने शेयर्स परचेज कर सकती है. by and the third is by purchasing the securities issued to employees of the company pursuant to a scheme of stock option or sweat equity. ये हमने सेक्शन नंबर 54 में स्वेट इक्विटी शेयर्स देखा था एंड सेक्शन नंबर 62 में स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देखा था. These concepts have already been covered in my previous videos. What are these concepts? स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फॉर अ डिस्काउंटेड प्राइस या कंसिडरेशन अदर देन कैश उन्होंने जो कंपनी के लिए मेहनत की है उसके लिए कुछ शेयर्स इशू करते हैं. या कंपनी एज पर द स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं फ्यूचर डेट पे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कुछ शेयर्स परचेस करने के लिए. ये 3 मेथड्स है: एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ओपन मार्केट या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. इनसे कंपनी अपने शेयर्स परचेस कर सकता है. ओके, नेक्स्ट, filing declaration of solvency with SEBI or ROC as the case may be. Every company before making buyback shall file with the registrar and in case of listed company also with SEBI a declaration of solvency signed by at least 2 directors of the company, one of whom shall be the managing director. हर कंपनी को बायबैक करने के पहले क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा. किसके साथ? अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो रजिस्ट्रार, कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के पास भी. I mean if the company is listed, ROC as well as SEBI. If the company is unlisted, only an ROC. क्या फाइल करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. पता चला मेंबर्स के पैसे वापस दे रहे हैं और जो क्रेडिटर्स है उनके पैसे वापस करने के लिए कंपनी के पास पैसा ही नहीं है तो कंपनी वापस नए शेयर्स इशू करके कंपनी वापस नए पैसे जमाने में लगी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कंपनी को फाइल करना पड़ता है. सच डिक्लेरेशन शैल बी इन फॉर्म नंबर SH9. In my previous videos I had mentioned an SH4 that
is a format as per the Companies Act and rules. There is a similar format in SH9 that is also prescribed by the rules under the Companies Act. Next, such declaration shall be verified by an affidavit to the effect that the board of directors of the company has made a full inquiry into the affairs of the company, as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities and will not be rendered insolvent within a period of 1 year from the date of declaration adopted by the board. मतलब कहने का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये तय किया है कि बायबैक करने के बाद भी कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स इस तरह से है कि उनके जो लायबिलिटीज है वो पे ऑफ कर पाएंगे, उनके पास इतने फंड्स है, इतने सोर्सेस है कि वो अपने लायबिलिटीज पे ऑफ कर पाएंगे और आने वाले 1 साल के अंदर कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी। ऐसा जब वो श्योर है तभी वो डिक्लेरेशन देंगे और उसी के बाद दे कैन बाय बैक देयर ओन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बॉट बैक। कोई चीज एक्सटिंग्विश कर देना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। व्हेन अ कंपनी बाइज बैक इट्स ओन सिक्योरिटीज और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, it shall extinguish and physically destroy the shares or securities so bought back within 7 days of the last date of completion of buyback. Okay. मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स है, कंपनी ने बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का ऑफर दिया है, मैंने अपने शेयर्स कंपनी को दे दिए, कंपनी ने मेरे से शेयर्स बायबैक कर लिए, कंपनी ने मुझे उसका अमाउंट दे दिया। कंपनी का पहला काम क्या होगा, ये बायबैक का ऑफर खत्म होने पर, क्लोज होने पर कंपनी को 7 दिन के अंदर क्या करना है, जो जो शेयर्स या सिक्योरिटीज वापस आए हैं ना उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है ताकि इसका डुप्लीकेशन ना हो, ताकि इसे कोई और किसी और तरह से यूज ना कर सके। नेक्स्ट, prohibition of further issue of shares or securities, that is the cooling period. When a company completes a buyback, it shall not make a further issue of the same kind of shares or other securities within a period of 6 months, except by way of bonus issue or in the discharge of subsisting obligations such as conversion of warrant, stock option scheme, sweat equity, conversion of preference shares or debentures into equity shares. मतलब क्या है, एक बार अगर एक कंपनी ने बायबैक किया है तो बायबैक करने के बाद आने वाले 6 महीने तक जिस प्रकार की सिक्योरिटीज का कंपनी ने बायबैक किया है वही सिक्योरिटीज कंपनी आने वाले 6 महीने तक इशू नहीं करेगा। इस इशू ना करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब कुछ कुछ तरह से इशू किया तो चलता है, जैसे बोनस इशू। बोनस इशू कंपनी कब करता है, बोनस इशू ना कंपनी कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स करने के लिए करता है। मतलब बोनस इशू करके कंपनी एडिशनली मेंबर्स से कोई पैसा नहीं लेगा, इसलिए बोनस इशू इज अलाउड। सेकंड, ऑलरेडी बाईबैक करने के पहले ही कंपनी ने कुछ ऑब्लिगेशन लिया होगा ना, जैसे वारंट को कन्वर्ट करना। वारंट मतलब किसी और तरह से कंपनी के पास किसी और डॉक्यूमेंट से कंपनी ने पैसा लिया है, अब उसको इक्विटी शेयर्स में इंक्रीज कन्वर्ट करना है। स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्टॉक ऑप्शन स्कीम सेक्शन 62 में हमने देखा था, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फ्यूचर डेट में। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने बायबैक ऑफर के पहले ही स्टॉक ऑप्शन का स्टॉक ऑप्शन स्कीम का ऑप्शन एम्प्लॉय को दिया था एंड बाद में फ्यूचर डिटरमाइंड डेट पे ये स्टॉक ऑप्शन ग्रांट कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस वेस्ट हो रहे हैं। देन स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी आपको पता है, और कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। कन्वर्जन, ये स्वेट इक्विटी सिर्फ एम्प्लॉयज को ही दिया जाता है। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए, इक्विटी में अगर कन्वर्जन रहेगा, ये सब चीजें करना अलाउड है। लेकिन फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब राइट्स इश्यू करना या किसी और तरह से अलॉटमेंट करना अलाउड नहीं है। रजिस्टर ऑफ बायबैक, कंपनी जो भी काम करता है ना उसे एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है और उस रजिस्टर में उसको सारे डिटेल्स लिखने पड़ते हैं इस चीज के।
So what all particulars are to be maintained in the register of buyback, mentioned in the register of buyback? Company shall maintain a register with the following particulars: shares or securities so bought, consideration paid for the shares or securities bought back, मतलब कि कौन से शेयर्स बायबैक किए, कितने शेयर्स बायबैक किए, उसके पीछे कितना पैसा आया, डेट ऑफ कैंसिलेशन क्योंकि फिजिकली डिस्ट्रक्शन भी तो जरूरी है, डेट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एंड फिजिकली डिस्ट्रॉइंग द शेयर्स एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। रिटर्न ऑफ बायबैक, रिटर्न ऑफ बायबैक मतलब क्या? रिटर्न का मतलब होता है फॉर्म। A company shall file with the registrar and SEBI in case of listed companies a return containing particulars of buyback within 30 days of completion of buyback. Again, shall, that's a compulsory provision. कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बायबैक कंप्लीट होने पर 30 डेज के अंदर एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसमें सारा बायबैक से रिलेटेड डिटेल्स होंगे जो कंपनी को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। इफ अ कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, आरओसी के साथ साथ सेबी के पास भी ये फाइलिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू एन एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। When a company purchases its own shares out of free reserves or securities premium account, a sum equal to the nominal value of the shares so purchased shall be transferred to the CRR account and details of such transfer shall be disclosed in the balance sheet. जब कंपनी अपने शेयर्स परचेज करता है, फ्री रिजर्व्स में से परचेज करता है या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से परचेज करता है, जब कंपनी इन अकाउंट्स में से पैसा निकाल रहा है तो कंपनी को उतना ही इक्वल अमाउंट जितना निकाला है उतना सीआरआर अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है और उसे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज भी करना पड़ता है। CRR account may be applied by the company in paying up unissued shares of the company to be issued to the members as fully paid bonus shares. fully paid bonus shares issue करने के लिए CRR account अप्लाई किया जा सकता है। Prohibition for buyback in certain circumstances. No company shall directly or indirectly purchase its own shares or specified securities. नीचे दिए गए केसेस में कंपनी के बायबैक करने पर प्रोहिबिशन है, ठीक है। शैल है मतलब कंपलसरी प्रोहिबिशन है ये। कौन से केसेस में? थ्रू एनी सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडियरी कंपनी, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप कंपनीज। बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग दिस वर्ड्स थ्रू। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्रू एंड फ्रॉम। ऐसा नहीं है कि सब्सिडियरी कंपनी से नहीं ले सकती है। इन प्रोविजंस का कहना बहुत क्लियर है कि कंपनी बायबैक कर रही है, लेट्स से ए लिमिटेड है और उसकी सब्सिडियरी बी लिमिटेड है। कंपनी ए लिमिटेड बायबैक कर रही है और अभी पैसा बोल रही है सब्सिडियरी को देने को। सब्सिडियरी कंपनी को देना अलाउड नहीं है। कंपनी अपने ही खुद के बुक्स में से पैसा देगी, अपने ही खुद के अकाउंट्स में से पैसा देगी। और एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज, सब्सिडियरी कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी को पैसा देना अलाउड नहीं है। कंपनी शैल नॉट डू बायबैक थ्रू दीज कंपनीज, मतलब इन कंपनीज को के एन रूट वो बायबैक नहीं कर सकती है। In case of default in repayment of deposits or interest thereon, redemption of debentures or preference shares or interest or dividend thereon, repayment of term loan or interest payable thereon to any financial institution or banking company. अगर कंपनी ने किया है डिफॉल्ट, किस में? सबसे पहला तो डिपॉजिट्स का मैच्योरिटी होने पर रीपेमेंट या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो पे नहीं किया है, या फिर डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का टाइम होने पर उनको रिडीम नहीं किया है, या इस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे किया है, प्रेफरेंस शेयर उसके ऊपर डिविडेंड पे नहीं किया है, या अगर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टर्म लोन लिया हुआ है वो टर्म लोन रीपे नहीं किया है, या इंटरेस्ट जो पेएबल है वो पे नहीं किया है। बेसिकली कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज जो ड्यू है उसमें अगर पेमेंट नहीं किया हुआ है
तो इस केस में कंपनी बाईबैक नहीं कर सकता है। मतलब कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देके कैपिटल रिड्यूस करने के लिए पैसा है, लेकिन लायबिलिटीज पे करना जरूरी नहीं समझती है। कंपनी को ये तय करना होगा कि पहले लायबिलिटीज पे करना जरूरी है, ओनली देन कैन इट रिड्यूस इट्स कैपिटल। However, buyback shall not be prohibited when default is remedied and a period of 3 years has elapsed. मतलब डिपॉजिट्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, डिबेंचर्स रिडीम हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए, इंटरेस्ट पे कर दिया, टर्म लोन रिडीम हो गए, डिविडेंड पे कर दिया, टर्म लोन के ऊपर का भी इंटरेस्ट पे हो गया है। अब बाहर वालों को पैसा देने का अभी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ये डिफॉल्ट रेमेडी होने के बाद कितना टाइम हो गया है? 3 साल खत्म हो गया है। अब चौथे साल में कंपनी क्या कर सकती है? बाईबैक कर सकती है। These are the sections 68, 69 and 70. 68 talks about detailed provisions of company to purchase its own securities. 69 talks about capital redemption reserve account, and section number 70 talks about certain prohibitions जहां buyback company नहीं कर सकती है। These are the 3 sections. इन सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो I'll be glad to answer. Thank you.